हेलो एवरीवन, आप सभी का मास्टर अवनेश यादव चैनल में स्वागत है। मैं आपको आज यूज़ ऑफ इट का और यूज़ ऑफ देयर का प्रयोग बताऊंगा। सबसे पहले मैंने रखा है यूज़ ऑफ इट, तो समझ लेते हैं कि जो इट का प्रयोग है कहाँ कहाँ हम लोग करते हैं। तो समझते हैं, जिन वाक्यों में सब्जेक्ट नहीं होता है उन वाक्यों में जो इट का प्रयोग करते हैं, तो ये जो है कह सकते हैं न्यूट्रल सब्जेक्ट के रूप में किया जाता है। जब इसमें मौसम या फिर दिन, महीना, समय, ऋतु आदि का वर्णन होता है जब किसी का, तब जो है हम इट का प्रयोग करते हैं। तो पहला हमने सेंटेंस रखा है, आज बहुत गर्मी है। इट इज़ वेरी हॉट टुडे। देखिए, आज बहुत गर्मी है, इट इज़ वेरी हॉट टुडे। अगला है, वर्षा हो रही है, तो इट इज़ रेनिंग। क्या है? इट इज़ रेनिंग, वर्षा हो रही है। देखो, इन दोनों सेंटेंसों में हमें दिखाई दे रहा है कि पहले वाले सेंटेंस में आपको दिख रहा है गर्मी, अर्थात ऋतु की बात की, और यहाँ पर भी जो वर्षा है। तो ठीक है, तो जो हमारी दोनों में आपको समझ में आया होगा अच्छी तरह से कि आज गर्मी है अगर सेंटेंस आ गया तो इट इज़ का वेरी हॉट टुडे हो गया, और वर्षा हो रही है तो क्या हो जाएगा? इट इज़ रेनिंग। तो देखिए, इन दोनों में सब्जेक्ट नहीं था, फिर भी जब सब्जेक्ट नहीं था तो हमने क्या किया, इसमें इट का प्रयोग किया। बात समझ में आया? अगला जो सेंटेंस हमारा आता है, इसमें भी देखिए, समझ लीजिए क्या है। तो सेंटेंस आप जब समझेंगे तभी कर सकते हैं। तो मुझे 2 मिनट लगते हैं, सेंटेंस है मुझे 2 मिनट लगते हैं, तो हमने क्या रखा है, इट टेक्स मी 2 मिनट्स। अगर आप इस तरह से ना बनाना चाहो तो इसको ऐसे ही बना सकते हैं, इट टेक्स 2 मिनट्स टू मी। ये टू मी जो है बाद में भी लगा सकते हो, अगर आप टेक्स के बाद लगाना चाहोगे तो भी ठीक है। ठीक है, मुझे 2 मिनट लगते हैं, और या फिर कह सकते हो कि दोनों में से कुछ बना सकते हो आप। ठीक है, तो उसके बाद अगला सेंटेंस जो है, 2 महीने हो गए हैं। इट हैज़ बीन 2 मंथ्स। अब हमने कह दिया कि उसे 2 महीने हो गए हैं, तो टू हिम लगा देते आगे। ठीक है, तो केवल 2 महीने हो गए हैं, तो इट हैज़ बीन 2 मंथ्स। ठीक है, आई होप आपको अच्छी तरह से मेरी वीडियो जो है समझ में आई होगी। तब तक जो है आप लाइक करें, कमेंट करें और हमारे चैनल को सब्सक्राइब अवश्य कर लें। ठीक है, और इसके बाद जो हमारा जो इट का प्रयोग आपको समझ में आ गया होगा कि इसमें ऋतु वगैरह का प्रयोग करते हैं, तब जो है इट का प्रयोग किया जाता है। हाँ, तो देखिए, यूज़ ऑफ देयर। अब हम समझते हैं कि देखिए देयर का प्रयोग कहाँ कहाँ होता है हमारा। ठीक है, तो जिन स्थानों पर व्यक्ति या वस्तु का होना या ना होना प्रकट होता है उनमें देयर का प्रयोग करते हैं। तो देखिए क्या है, कभी कभी ऐसा लगता है कि कोई वस्तु वहाँ पर या व्यक्ति है या फिर नहीं है, तो ऐसी स्थिति में हम क्या है, सब्जेक्ट देयर का प्रयोग करते हैं। जैसे पेड़ पर बंदर है, पेड़ पर बंदर है, देयर इज ए मंकी ऑन दी ट्री। एक क्या है, बंदर है, किस पर है? पेड़ पर, तो हमने लिख दिया ऑन दी ट्री। एक जंगल में शेर रहता था, तो क्या है, देयर लिव्ड ए लॉयन इन ए फॉरेस्ट। अर्थात एक शेर जो रहता था कहाँ? जंगल में। ठीक है, तो एक जंगल में शेर रहता था, तो सेंटेंस क्या बनेगा? देयर लिव्ड ए लॉयन इन ए फॉरेस्ट। ओके, आई होप आपको मेरी जो ये है अच्छी तरह से समझ में आया होगा आपको वीडियो। तब तक जो है आप हमारे चैनल को लाइक करें, कमेंट करें, सब्सक्राइब करें चैनल को। ठीक है, और बताएं कि आपको जो वीडियो है कैसी लगी। और अगले इसके बाद हमारे और भी एग्जाम्पल मैंने आपको दे रखे हैं, तो आगे आप एग्जाम्पल समझिएगा। अगला जो हमारा क्वेश्चन का अगला एग्जाम्पल है तो देखिएगा। ठीक है, आसमान में कोई पक्षी नहीं है। हमने सेंटेंस रखा है, आसमान में कोई पक्षी नहीं है। तो देखिए क्या है, देयर आर नो बर्ड्स, देयर आर नो बर्ड्स इन दी स्काई। अर्थात जो है आसमान में कोई पक्षी, नो वर्ड्स। ओके, तो कोई पक्षी नहीं है, तो इसीलिए देखो क्या है, यहाँ पर ऐसा लग रहा है जैसे, देखिए मैंने क्या कहा, वस्तु या व्यक्ति का होना या ना होना प्रकट होता है। ठीक है, अगले सप्ताह मीटिंग है, तो देयर इज ए मीटिंग नेक्स्ट वीक, देयर इज ए मीटिंग नेक्स्ट वीक। अगले सप्ताह क्या है? मीटिंग है। तो अगर आपको छोटे छोटे कभी कभी सेंटेंस ऐसे होते हैं, बहुत बहुत छोटे सेंटेंस आ जाते हैं, जैसे कुछ है, कहते ना, अरे कुछ है, तो देयर इज समथिंग। क्या होगा? देयर इज समथिंग। तो हम कहते हैं अरे कोई है, क्या कहते हैं? कोई है, तो कहते हैं देयर इज समबडी। क्या कहेंगे? देयर इज समबडी। ठीक है, तो देखिए, डोंट फॉरगेट लाइक एंड सब्सक्राइब। अर्थात बिल्कुल ना भूलें
लाइक करना और सब्सक्राइब करना बिल्कुल ही ना भूलें। ठीक है, आपको जल्दी से ही आपको अगली वीडियो जितनी जल्दी हो सकेगी आपको अगली वीडियो मिल जाएगी। बेल आइकन अवश्य दबा लें। थैंक यू, धन्यवाद।